हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। कंचन टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मणिपुर बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके थे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 6। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, लेट a plus 1 and a plus 2 be the 3 consecutive integers. ओके, 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर पूछेगा तो a प्लस 1, 3 पूछेगा तो a प्लस 1 a प्लस 2। अब यहाँ पे बोला है क्या कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो हैं 6 का डिविजिबल है। तो देन a may be the form 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 2। ओके, क्यों हम लोग 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 2 ले रहे हैं? क्योंकि हमें 6 का डिविजिबल चाहिए। अगर ये तीनों को प्रोडक्ट करेंगे तो 6 नहीं आएगा, इसलिए हम लोग 6 का डिविजिबल होने के लिए a को किस फॉर्म में लिया, 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 2। इफ़ a इक्वल टू 6 क्यूब, अगर a का वैल्यू 6 लेते हैं तो देयर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देयर प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट, तो जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हम लोग लिए हैं कौन कौन सा, a इंटू a प्लस 1 इंटू a प्लस 2। ओके, अब यहाँ पे a का वैल्यू हमें क्या पुट करना है, 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 2 which is divisible by 6, which is divisible by 6। अगर ये 6 का मल्टीपल है तो 6 का डिविजिबल भी होगा। ओके, अब हम लोग a का वैल्यू क्या लेंगे, 6 क्यूब प्लस 1। इफ a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1, देन a इंटू a प्लस 1 इंटू a प्लस 2 इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1। 6 के a के प्लेस में क्या लिखना हम लोग को, 6 क्यूब प्लस 1 इंटू 6 क्यूब प्लस 1, ये a के प्लेस में 6 क्यूब प्लस 1, ये प्लस 1 रहेगा। ओके, फिर 6 क्यूब प्लस 1 प्लस 2, a के प्लेस में 6 क्यूब प्लस 1 प्लस 2। ओके, अभी ये 6 का मल्टीपल नहीं आया है, 6 का मल्टीपल लाने के लिए हम लोग कॉमन करेंगे। इसमें कॉमन है कुछ नहीं है तो ऐसे ही लिखेंगे, 6 क्यूब प्लस 1 इंटू 6 क्यूब प्लस 1 प्लस 1 2 इंटू 6 क्यूब प्लस 3। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप, इसमें 6 का कुछ कॉमन नहीं है तो ऐसे ही लिख लेंगे, और इसमें 6 का, इस दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 का टेबल में 6 भी आता है 6 भी आता है, 2 तो 3 क्यूब प्लस 1 इंटू 3 कॉमन करेंगे तो 2 क्यूब प्लस 1। ओके, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप 6 क्यूब प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस
1, 3 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 1, 2 क्यूब प्लस 1, ये 6 का मल्टीपल हो गया तो कहेंगे कि विच इज डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6। ओके, अब फिर हमें क्या लेना है 6 a के प्लेस में। इफ a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 2, देन a इंटू a प्लस 1 इंटू a प्लस 2। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? प्रोडक्ट बोला इसलिए प्रोडक्ट कर रहे हैं बार बार। 3 स्टेप में दिखा देंगे तो हो जाएगा। a का वैल्यू इस बार हमें क्या पुट करना है 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 2 प्लस 1। a के प्लेस में क्या लिखा हम लोग 6 क्यूब प्लस 2, प्लस के प्लेस में प्लस 1 इंटू 6 क्यूब प्लस 1 प्लस 2। ओके, इसके बाद सिक्स क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 3, 2 प्लस 1 3, 6 क्यूब प्लस 2 पुट किया था ना 2, तो 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 4। इसमें क्या कॉमन है 2 कॉमन है। 3 क्यूब प्लस 1, इसमें क्या कॉमन है 3, 2 क्यूब प्लस 1, इसमें भी कॉमन निकाले चाहे नहीं निकाले, हमें 3 2 जा 6 मिल चुका, निकालेंगे तभी भी होगा। दोनों में क्या कॉमन है 2, तो 3 क्यूब प्लस 2, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 जा 12, 3 क्यूब प्लस 1, 2 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 1 नहीं 3 क्यूब प्लस 1, ओके हाँ, 2 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 2। हमें हमेशा क्या लाना है कि ये 6 का मल्टीपल हो। अगर ये 6 का मल्टीपल है तो 6 का डिविजिबल भी है, तो कहेंगे कि विच इज डिविजिबल बाय 6, विच इज डिविजिबल बाय 6। तो तीनों स्टेप में हम लोग को क्या मिला कि सब 6 का डिविजिबल है। तो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे कि हेंस प्रोडक्ट ऑफ एनी कंसेक्यूटिव 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, हेंस प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive integers are divisible by 6। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा फिनिश हुआ। आप लोग ये गलती मत करिएगा कि ये हेंस वाला नहीं लिखे, ये नहीं लिखने से डिपेंड करता है 1 मार्क आप लोग का कटेगा या 1 मार्क मिलेगा, फुल मार्क मिलेगा। तो काटने का कोई चांस नहीं देना है, हमें ये लिखना है कंक्लूजन, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश। तो 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? So that the square of an odd integer is of the form 6 cube plus 1, so that the square of odd integer of an odd integer, तो कोई odd integer क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, लेट यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव कुछ नहीं बोला, बस एक odd integer है जो किस फॉर्म में होगा, तो 8k plus 1 का फॉर्म में होगा। तो लेट A be the an integer
इंटीजर। ठीक है, अब ए इंटीजर है किस फॉर्म में होना चाहिए, तो 8k+1 का फॉर्म में होगा। तो ए को हम लोग ऐसा करें ऑड इंटीजर का, सो दैट द स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीजर, तो स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीजर अगर ए को हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर आएगा, 8k+1 नहीं आएगा। इसलिए ए को किस फॉर्म में ले कि 8 आए ए का स्क्वायर करने से। अगर 2q लेते हैं तो 2 2 जा 4 होगा, इसलिए 2q नहीं ला सकते हैं हम लोग, 4q लेंगे। तो देन ए may be the form of 4q+1 or 4q-1। ओके, इफ a इक्वल टू क्या दिया है 4q+1, तो यहाँ क्वेश्चन बोला कि ओड इंटीजर का स्क्वायर, क्या बोला है कि सो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ओड इंटीजर, तो ये ओड इंटीजर हमारा ये a है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। तो देन a स्क्वायर इक्वल टू 4q+1 का स्क्वायर। ओके, तो ये क्या मिला हमारा, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, तो a+b का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, a²+b²+2ab, चाहे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a²+2ab+b²। ओके, तो कोई भी अप्लाई करने होगा तो a² तो 4q का स्क्वायर +2ab तो 2 इंटू a हो गया 4q इंटू 1 +b² तो 1 का स्क्वायर। ओके, इसके बाद 4q का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16q² +4 2 जा 8q +1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, तो 8 कॉमन है, तो 2q² +q +1, 8 इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, k+1, वेयर k इक्वल टू 2q² +q। हमें क्या लाना था, तो 8k+1 लाना था, इसलिए हम लोग इसके प्लेस में क्या लिख लिए, k। तो अब हम लोग दूसरा वैल्यू a का क्या लिए है, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 4q-1 का फॉर्म में। तो इफ a इक्वल टू 4q-1, if a इक्वल टू 4q-1, तो देन a² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4q-1 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, 4q² -2ab 4q इंटू 1 +b², तो 1 का स्क्वायर। 4 4 जा 16q² -4 2 जा 8q +1, फिर क्या कॉमन है, 8 कॉमन है, 2q² -q +1, फिर यहाँ इसके प्लेस में k लिख लेंगे हम लोग, तो 8k+1 क्या हुआ, 8k+1 वेयर 2q² -q इक्वल टू k। तो दोनों कंडीशन में हमारा 8k+1 आ गया, तो लिखेंगे कि हैंस स्क्वायर ऑफ एनी integer is form of 8k+1 proved। ओके, तो अब हम लोग करेंगे
क्वेश्चन नंबर 3। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। हाँ, तो 7 क्या है? If A is divisible by neither 2 nor 3 so that A square minus A is divisible by 24। बोला है कि कोई नंबर है जो ना 2 से डिविजिबल है ना ही 3 से, लेकिन वो उसका A स्क्वायर माइनस 1 जो है 24 का डिविजिबल है। तो द इंटीजर A is neither 2 nor divisible by, the integer A is divisible by neither 2 nor 3। ठीक है, देन किसका द इंटीजर A इज डिविजिबल बाय नाइदर 2 नॉर 3, देन A इज of the form 6 cube plus 1 6 cube plus 2 और 6 cube plus 3। The integer A is divisible by neither 2 nor 3, then A is of the form 6 cube plus 1 6 cube plus 2 और 6 cube plus 3। हो गया, यहाँ लिख चुकी हूँ मैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। द इंटीजर A इज द फॉर्म 6 cube plus 1 6 cube plus 2 और 6 cube plus 3 डिविजिबल बाय नाइदर 2 नॉर 3। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन कि so that A square minus 1 is divisible by 24। तो if चाहे पुटिंग Q इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। ये प्लस माइनस क्यों ले रहे? क्योंकि ये इंटीजर्स है, इंटीजर्स हमारा प्लस माइनस दोनों में होता है। ओके, देन if A इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1 लेके चलते हैं। इसमें से कोई भी लेने होगा, 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 2 6 क्यूब, बारी बारी से सब भी ले सकते हैं, बट 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा इसलिए हम लोग कोई भी एक लेके चलेंगे। 6 क्यूब प्लस 1 ले या 6 क्यूब प्लस 2, चाहे 6 क्यूब प्लस 3, चाहे 6 क्यूब, कोई भी। तो मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ? A का वैल्यू 6 क्यूब प्लस 1। ओके, देन A स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू A के प्लेस में हमें क्या लिखना है? 6 क्यूब प्लस 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, इक्वल टू 6 क्यू के प्लेस में हम लोग पहले 0 पुट करेंगे, तो 0 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1। 6 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1। 0 में प्लस 1 होगा तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, क्या मिला? 0। तो ये 0 क्या है? तो विच इज डिविजिबल बाई 24। 0 सबका डिविजिबल होता है, हर टेबल में 0 आता है। 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, इसलिए क्या बोलेंगे? विच इज डिविजिबल बाय 24, विच इज डिविजिबल बाय 24। फिर हम लोग क्या लेंगे?
Q का वैल्यू हम लोग इस बार 0 पुट किया, इसके बाद हम लोग Q का वैल्यू 1 भी पुट कर सकते हैं। इफ Q इक्वल टू क्या लेंगे, 1 लेंगे, Q इक्वल टू 1, तो देन a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, अब a के प्लेस में हम लोग क्या लिए हैं, 6q प्लस 1, तो 6q प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 6q का वैल्यू इस बार क्या पुट करना है हमें, 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1, 6 1 जा 6 प्लस 1 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 7 जा 49 माइनस 1, क्या मिला 48, 48 24 का टेबल में आता है, तो 2 इंटू 24 आया, तो विच इज डिविजिबल बाय 24, which is divisible by 24, which is divisible by 24। इफ Q का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे 2, तो देन a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, Q के प्लेस में हम लोग को फिर से क्या लिख, A के प्लेस में क्या लिखना है हम लोग को, 6q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, A के प्लेस में हम लोग हर बार 6q प्लस 1 ले रहे हैं क्योंकि A का वैल्यू 6q प्लस 1 लिया, कोई भी लेने होगा। अब Q का वैल्यू चेंज हो रहा है बस यहाँ पे, तो 6 इंटू 2 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1, 6 2 जा 12 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1, 12 प्लस 1 क्या होगा 13, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 1, 13 13 जा 169 माइनस 1 168। अब हम लोग देख ले 168 24 का डिविजिबल है कि नहीं है, तो यहाँ हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख सकते हैं। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 से 169 माइनस 168 ना, 3 3 जा 9, 2 जा 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ओके ये गलत हो गया, 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 से 3 7 जा 21, तो अब हम लोग देख ले 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 जा 24 इंटू 7, तो 168 किसका डिविजिबल है, 24 का डिविजिबल आ गया ना, तो कहेंगे कि विच इज डिविजिबल बाय 24, विच इज divisible by 24। तो हर कंडीशन में 24 का डिविजिबल आ गया, तो कहेंगे कि हिंस इफ ए नंबर if a number divisible by 2 nor 3, तो then a square minus 1 is divisible by 24।
तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।